सगी माँ अपने बेटे को जमीन पर पटकती है, बेटे की चीख निकल जाती है और उसी बीच माँ चाकू उठाती है और फौरन अपने बेटे की गर्दन पर उस चाकू को घोंपना शुरू कर देती है। और वो रुकती नहीं है जब तक बेटे की मौत नहीं हो जाती। लेकिन बेटे की मौत के बाद वो बेटे की गर्दन से उस चाकू को चलाती है और सर धड़ से अलग कर देती है। फिर उसका गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। उसके बाद वो एक पत्थर को उठाती है और जो कटा हुआ सर था उस सर को कुचल डालती है। आगे आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आखिर में वो उस बड़े से चाकू से अपने बेटे के पैर को काट कर अलग करती है, हाथ को काट कर अलग करती है और बॉडी के टुकड़ों को उसी किचन में रख देती है जिसमें उसको खाना बनाना था। और बड़े सुकून से फिर वो खाना बनाती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उसने अपने सगे बेटे को इतनी दर्दनाक मौत क्यों दे डाली? उस बेटे की गलती क्या थी? उसका कसूर क्या था? जब आप पूरी कहानी को सुनेंगे कि आखिर टुकड़े क्यों किए, हत्या क्यों की, तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की है, जिसको अब प्रयागराज बोला जाता है। और प्रयागराज का एक सराय ममरेज थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, पिलाखनी गांव। और उसी गांव में रहने वाला संतोष यादव, जो अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम मनोरमा यादव था, उसके साथ रहता था। वहीं संतोष का एक 5 साल का बेटा था। और ये जो संतोष था यहीं पर एक फैक्ट्री में काम करता था। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। संतोष के जो पिता हैं वो दिल्ली में रहकर एक ड्राइविंग का, स्कूल की ड्राइविंग जो बस होती है उसको चलाते हैं। तो घर में सिर्फ संतोष और उसकी पत्नी है। संतोष की माँ की मौत हो चुकी है। तो ये 3 का परिवार सुकून से अपने गुजर बसर कर रहा था। लेकिन जो संतोष था, इसकी पत्नी से आए दिन लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और 12 मार्च को संतोष की अपनी पत्नी मनोरमा से किसी बात को लेकर लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद वो घर से निकल जाता है, अपने काम पर चला जाता है। लेकिन शाम को जब वो काम से लौट कर वापस आता है तो घर आने के बाद वो रोज़ाना की तरह बैठता है और बैठने के बाद वो देखता है कि उसका बच्चा नहीं दिख रहा है, जिसको वो काम से आने के बाद खेलता था, उसको खिलाता था। लेकिन जब बच्चा नहीं दिखता तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि बेटा कहाँ पर है? तो पत्नी चुपचाप रहती है, वो कोई जवाब नहीं देती। वो फिर दोबारा से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है? फिर पत्नी चुपचाप रहती है और वो गुस्से में उठ जाता है। उसको डर लग जाता है कि पत्नी ने गुस्से में कुछ बच्चे को बाहर तो नहीं छोड़ दिया। और वो उसको हिलाता है, डुलाता है, उससे गुस्से में पूछता है कि बेटा कहाँ है? और जब पत्नी कुछ नहीं बोलती तो फिर वो इधर उधर जाकर चारों तरफ कमरे में, दूसरे वाले कमरे में जाता है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। लेकिन बेटा वहाँ भी नहीं। फिर उधर से बाहर आता है। जब इधर से उधर देख रहा होता है तो उसी बीच उसकी नज़र पड़ती है। वो देखता है कि जो किचन है, किचन के पास, पत्थर के पास बहुत ज़्यादा खून है और खून की उसे गंध लग रही है, जमा जमा खून है। वो खून देखकर घबरा जाता है और उसकी नज़र फ़ौरन जो किचन है वहाँ पर पड़ती है और किचन के पास उसको अपने बेटे का हाथ दिखता है। वो जैसे ही जाता है, क्योंकि आटे की टंकी के पीछे उसका बेटे का हाथ था, तो टंकी को हटाता है और उसकी चीख निकल जाती है। ये समझ लें, क्या उसका जो 5 साल का बेटा था उसका हाथ पूरे कटा हुआ वहाँ पर पड़ा हुआ था। बेटे 3-4 हिस्सों में कटा हुआ पड़ा था और जो बेटे का सर था वो पूरे तरीके से कुचला हुआ था। ये देखकर वो चीख जाता है। फ़ौरन वो अपनी पत्नी की तरफ दौड़ता है। पत्नी बाहर दौड़ती है और संतोष, लगभग 5 से 6 बजे का टाइम था, संतोष अपनी पत्नी को गिरा लेता है। उसके मुंह में घूंसे मार रहा होता है। लोग आ जाते हैं। लोगों को लगता है कि आए दिन संतोष और मनोरमा की लड़ाई होती है और आज शायद लड़ाई ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से ये अपनी पत्नी को मार रहा है। लेकिन जब लोग संतोष को अलग छुड़ाते हैं, अलग करते हैं, तो वो चीखते हुए बोलता है कि इसने मेरे बेटे की हत्या कर दी, उस मासूम के इसने टुकड़े कर दिए हैं, एक बार अंदर जाकर देखो। गांव वाले हैरान हो जाते हैं और जैसे ही अंदर आते हैं तो ये समझ लें गांव की जो भीड़ थी उसमें से 4-5 लोग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। क्योंकि जो बच्चा था, 5 साल का बच्चा संतोष का, उसका सर कुचला हुआ था, हाथ पैर कटे हुए अलग थे। गांव वाले बड़ी बेदर्दी से मनोरमा की पिटाई कर रहे थे। फौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है और सराय ममरेज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो मनोरमा यादव थी उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि गांव वालों ने, पति ने, सब ने उसको बुरे तरीके से, बेरहमी से पीटा था। उसको पुलिस फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। पुलिस को नहीं लग रहा था कि सगी माँ ने ऐसा किया है। पुलिस को ये लग रहा था कि शायद हो सकता है किसी और ने ऐसी घटना को अंजाम दिया हो, मनोरमा के ऊपर डाला जा रहा हो। वहीं पुलिस मनोरमा को हॉस्पिटल ले जाने के बाद
अब पूछताछ करती है मनोरमा से कि आखिर ये बेटे के टुकड़े, बेटे का सर किसने कुचला, किसने तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा किया। तो फिर मनोरमा रोने लगती है और रोते हुए बताती है कि उसको अपने बेटे की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उससे गलती हो गई, वो गुस्से में अंधी हो गई थी, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब उसको उसका बेटा वापस ला कर दे दो। लेकिन पुलिस पूछती है कि तुम्हारा बेटा तो अब वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम ये बताओ कि आखिर तुमने अपने बेटे की हत्या क्यों की। जब ये सवाल होता है तो मनोरमा बताती है कि आज से 6 साल पहले उसकी शादी संतोष से हुई थी और 1 साल के बाद ही उसकी ये बेटा हो गया। बेटा होने के बाद उसकी ज़िंदगी में काम बढ़ गया, वो अपने बेटे को मतलब खिलाती थी, उसकी टॉयलेट साफ़ करना है, ये करना है, वो करना है, उसकी रातों की नींद पूरे तरीके से हराम हो चुकी थी। वो अपने बच्चे को पता नहीं कैसे कैसे मजबूरी की वजह से पालती हुई आ रही थी और अब उसकी इतनी उम्र हो चुकी थी, 5 साल का हो चुका था। लेकिन अब भी जो संतोष था वो अपने बेटे की तरफ ध्यान नहीं देता था, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रखी थी कि बेटे को पालने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और जब 12 मार्च वाले दिन ये जो बेटा था ये अपने पापा के साथ जाने की करता है, तो मैं सोचती हूँ कि ये मतलब इसके पापा संतोष इस बेटे को, मेरे बेटे को ले जाएंगे और इसको शाम के टाइम वापस लाएंगे, जब तक मैं थोड़ा बहुत मार्केट घुमाऊंगी अपनी सहेलियों के साथ, इधर उधर मतलब चली जाऊंगी। लेकिन जो मेरे पति हैं संतोष, वो कभी बेटे को नहीं ले जाते अपने साथ, अगर वो चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन उस दिन भी वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं इसको साथ में नहीं लेकर जा पाऊँगा। और उसी बीच मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। 5 सालों से मैं अपने अंदर एक गुस्सा भरी हुई थी और गुस्सा 12 मार्च को फूट जाता है। मेरे दिमाग में यही आती है कि जब बाप को बेटा पसंद नहीं है तो मैं क्यों इसको पालूं, जब उसको नहीं चाहिए तो मैं इसको मार देती हूँ। और इसी की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है। और बेटा रो रहा था, उसके रोने की वजह से मुझे इरिटेशन फील होने लगती है और मैं गुस्से में जो पत्थर था वो अपने बेटे के सर पर मारती हूँ, वो नीचे गिर जाता है। और जब वो और ज़्यादा चीखता है तो मैं गुस्से में उसकी गर्दन पर चाकू मार देती हूँ। फिर आखिर में मैं ये सोचती हूँ कि बेटा मर गया, मैं क्या करूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आता है कि ऐसा करती हूँ, बेटे के टुकड़ों को करने के बाद मैं इनको मिट्टी में दफन कर दूंगी और इनको अलग अलग जगहों पर या तो फेंक दूंगी, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैं बड़ी मतलब हिम्मत कर कर अपने बेटे के टुकड़े करती हूँ, कहीं मुझे पुलिस पकड़ ना ले। लेकिन इसी टुकड़े करने के बीच शाम हो जाती है। फिर मैं उन टुकड़ों को मतलब किचन में ले जाकर छुपा देती हूँ, खून साफ करती कि उससे पहले ही पति आ जाता है। और फिर इस घटना का बंडा फूट जाता है। मैंने अपने बेटे की गुस्से में हत्या कर दी और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। जब पुलिस ये कहानी सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि सिर्फ बच्चे की रोने की वजह से, सिर्फ इस वजह से क्या पिता अपने बेटे को साथ में लेकर नहीं गया, ये बाजार नहीं जा पाई और इस वजह से इसने अपने सगे बेटे को इतनी खौफनाक मौत दे डाली। किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा है। वहीं पुलिस ने इस महिला को उठाकर जेल डाल दिया, जेल में भेज दिया है। अब आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कि इस महिला को क्या मतलब सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।